एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शोशिरो अपने सूट की 92% पावर को अनलिश कर लेता है और काफका अपने मन में सोचता है कि मैं क्या करूं, अभी मैं इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूं। और तभी शोशिरो काफका के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि शोशिरो काफका को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है और काफका अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इनसे नहीं लड़ा तो ये तो मुझे मार डालेंगे। और इतने में शोशिरो काफका के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, पर लेकिन काफका शोशिरो से बच रहा होता है और काफका अपने मन में सोचता है कि ये इतने ज्यादा फास्ट है कि मैं अपनी बॉडी को हार्ड कर भी नहीं अपने आप को बचा पा रहा हूँ। ये चाहे काइजू नंबर 9 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट है। जब मैंने किकोरू को लड़ते हुए देखा था मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन वाइस कैप्टन शोशिरो उससे बहुत ज्यादा अलग लेवल पर है। लेवल सबके निकलेंगे। ये तो एक ह्यूमन की तरह मूव कर ही नहीं रहे हैं, पर लेकिन मेरे ऊपर अभी भी किस तरह का अटैक हुआ है, मुझे तो ये अटैक दिखाई भी नहीं दिया है। और तभी शोशिरो काफका के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से काफका का कोर दिखने लग जाता है, पर लेकिन काफका अपने आप को इंस्टेंट ही हील कर लेता है। और काफका अपने मन में सोचता है कि अच्छा हो कि मैं अभी ह्यूमन नहीं हूँ, वरना मैं तो अभी तक मर चुका होता और मेरी बॉडी को हील करने में बहुत ज्यादा स्टेमिना जा रहा है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे इनके अटैक से बचना ही होगा। और शोशिरो काफका के ऊपर अटैक करता हुआ अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं अभी इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, पर लेकिन ये फिर भी मेरे अटैक से बच रहा है। इसका फोर्टिट्यूड कम से कम 8.4 है अभी, जिसकी वजह से हम इसको डाइड काइजू बोल सकते हैं। पर लेकिन मुझे इस लड़ाई से अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि शोशिरो अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाता है और काफका के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन काफका उसके अटैक से बच जाता है, पर लेकिन फिर भी उसकी लात कट चुकी होती है। और काफका अपने मन में सोचता है कि ये तो वही इनविजिबल स्लैशेस हैं, और तभी वो उसके पास आ जाता है और हम देखते हैं कि शोशिरो काफका के कोर के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन काफका अपने उस चेस्ट के पार्ट को ट्रांसफॉर्म करके उसकी तलवार को रोक लेता है। और काफका अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत करीब था, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे कोर के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि इन्होंने मेरा कोर देख लिया था। और तभी काफका अपनी पावर को इकट्ठा करके शोशिरो की तलवार के ऊपर मुक्का मारता है, जिससे कि शोशिरो दूर जाकर गिर जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर काफका वहाँ से गायब हो जाता है और शोशिरो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि वो काइजू यहाँ से भाग चुका है। और तभी हमको किकोरू का सीन दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि काफका हिबिनो ही एक काइजू है और उस दिन के बाद के हमले से मुझे पता चला है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या उनके ऊपर विश्वास करना सही रहेगा। और इतने में काफका वहाँ पर आ जाता है और किकोरू ये देखकर खुश हो जाती है और काफका बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, तुम मेरे बारे में चिंता कर रही होगी ना। और किकोरू बोलती कि मैं तुम्हारे बारे में कब से ही फिक्र करने लगी, मेरे पास तो और भी बहुत ज्यादा काम है। और तभी काफका नीचे गिरने वाला होता है और किकोरू आकर उसको पकड़ लेती है और काफका बोलता है कि मुझे माफ करना किकोरू, मैंने उस काइजू को भागने दिया जिसने तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। और किकोरू बोलती है कि उसकी चिंता मत करो, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। और तभी काफका वहाँ से जाने लगता है और किकोरू बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। और काफका बोलता है कि इचिकावा और फुरुआशी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, तो इसलिए मुझे उनको देखने के लिए जाना ही होगा। और किकोरू उसको पीछे से पकड़ लेती है और वो बोलती है कि अगर तुम वहाँ पर चले भी गए तो तुम वहाँ पर जाकर करोगे क्या, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, डिफेंस फोर्स के पास काइजू की रीजनरेशन पावर है, तो इसलिए वो लोग उनको कुछ भी होने नहीं देंगे। लेकिन तुमको यहाँ पर अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए, तुमको और भी ज्यादा ऑफिसर्स ने नहीं देखा बल्कि कैप्टन शोशिरो ने भी देख लिया है, तुम्हें पता है ना कि वो कितने ज्यादा डेंजरस हैं और वो किसी न किसी दिन तुम तक पहुँचने का जरूर रास्ता ढूंढ लेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोशिरो बहुत ज्यादा शांत बैठा होता है और मीना पीछे से आकर बोलती है कि तुमको ऐसे चुप बैठा देखना बहुत रेयर बात है, और वो इस चीज की फोटो खींच लेती है ताकि मैं इस चीज को याद रख पाऊं। और मुझको बताओ कि क्या काइजू नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शोशिरो बोलता है कि मेरे हिसाब से वो एक मरा हुआ काइजू है। और मीना बोलती है कि पर लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उसने किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है अभी तक। और शोशिरो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो किसी के ऊपर किसी बिना वजह से अटैक नहीं करता है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि यही फीलिंग मुझे लड़ते हुए आ रही थी, पर लेकिन उसने मेरे ऊपर एक भी अटैक नहीं किया, वो उस टाइम इस तरह से मूव कर रहा था कि जैसे वो काइजू नहीं एक ह्यूमन हो। और मीना बोलती है कि तुम जाकर आराम करो, मैं इस चीज को आगे संभालती हूँ, और चाहे ये काइजू जितना मर्जी पावरफुल हो, पर लेकिन हमारी जॉब उसको न्यूट्रलाइज करना है। और तभी उनको कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर रियो बोलता है कि मुझे एक चीज पता चली है कि जिस काइजू ने फुरुआशी और इचिकावा के ऊपर अटैक किया था वो वही काइजू था जिसने एग्जाम साइट पर अटैक किया था, और जब वो उनको मिला था वो एक ह्यूमन फॉर्म में था। ये सुनकर मीना और शोशिरो शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 बहुत डैमेज हुआ होता
कर वो कहीं पर जा रहा होता है और वो रोड के बीचों बीच चल रहा होता है और पीछे से गाड़ी वाला एक बंदा आकर बोलता है कि ये रोड के सामने से हट जाओ और काइजू नंबर 9 उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा होता है और वो उस ह्यूमन को खा लेता है और वो उस बंदे की ही फॉर्म ले लेता है। और न्यूज में भी काइजू नंबर 9 के बारे में बता दिया जाता है और काइजू नंबर 9 बोलता है कि मुझे अब सोचना होगा कि मैं काइजू नंबर 8 को कैसे मारूं, पर लेकिन उससे पहले मुझको छुप कर रहना होगा ताकि मैं अपनी पावर्स को यूज कर पाऊं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि इचिकावा को होश आ चुका होता है कि कोरू और काफका ये देखकर खुश हो जाते हैं और इचिकावा बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि सर आप ठीक हैं और काफका उसके सर के ऊपर मारकर बोलता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए था। और इचिकावा बोलता है कि मुझे और फुरुहाशी को बचाने के लिए शुक्रिया। और तभी हम देखते हैं कि फुरुहाशी भी वहीं पर होता है और वो बोलता है कि तुम इसको क्यों थैंक यू बोल रहे हो, हमको तो काइजू नंबर 8 ने बचाया था ना। और इचिकावा ये देखकर शॉक हो जाता है और तभी की कोरू बोलती है कि ये उस चीज की बात कर रहा है कि इन्होंने काइजूस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पता लगाया था और इसी चीज की वजह से हम उसके कोर को देख पाए थे। और फुरुहाशी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसलिए थैंक यू काफका, पर लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उस काइजू ने हमको क्यों बचाया। पर लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि वो काइजू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने उसको इतनी जोर से मुक्का मारा कि काइजू नंबर 9 का तो सर ही उड़ गया था। वो चीज तो सच में बहुत ज्यादा कूल थी, काश तुम लोगों ने भी वो चीज देखी होती। और काफका ये सुनकर शर्माने लगता है और तभी हमको दिखाया जाता है कि सभी लोग इचिकावा और फुरुहाशी के वापस आने पर पार्टी कर रहे होते हैं और इचिकावा बोलता है कि आखिरकार ये क्या है और काफका बोलता है कि ये हमारा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर ये पार्टी है, तुम लोग हॉस्पिटल में थे इस वजह से हम इस पार्टी को नहीं कर सकते थे, तो चलो फिर इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ के शेफ बहुत अच्छा खाना बना कर लाए होते हैं, जिसे देखकर काफका, इचिकावा और फुरुहाशी शॉक हो जाते हैं। और वहाँ का शेफ बोलता है कि ये पार्टी इजुमो सर ने दी है, इस वजह से हम इसमें कोई भी कमी नहीं होने देंगे। और तभी इजुमो बोलता है कि मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सस्ता खाना लेकर आइए। और वो शेफ बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आप हमको नॉर्मल ही प्राइस दे सकते हैं। और तभी पीछे से शोशिरो आकर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी काफका बोलता है कि आखिरकार ये इजुमो है कौन। और किकोरू बोलती है कि जब तुमने इसको पार्टी के लिए बोला था तुमको पता नहीं था ये कौन है, ये इजुमो टेक्नोलॉजीज का वारिस है जो कि इस कंट्री की सबसे बड़ी एंटी काइजू वेपन फैक्ट्री है, इसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से भी ज्यादा अमीर है। और तभी इजुमो बोलता है कि तुमने मुझे इसी वजह से जगह ढूंढने के लिए बोला था ना। और किकोरू बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, इसने ही कहा था कि ये एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता है जहाँ पर सबको अच्छा खाना मिले और इजुमो इस चीज के लिए अच्छी चॉइस है। और तभी शोशिरो बोलता है कि सबने अपना पहला मिशन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, ये दिन बार बार नहीं आता है कि सभी लोग इस तरह इकट्ठे बैठे हों, तो चलो फिर हम अभी मजे करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग खाना एंजॉय करने लग जाते हैं। और इचिकावा बोलता है कि मैंने कभी भी किसी को इतना ज्यादा खुश होते हुए नहीं देखा है, सबको इस तरह इकट्ठे लाने के लिए शुक्रिया। और तभी शोशिरो बोलता है कि इतनी भी जल्दी मत बोलो इचिकावा, अभी तो शो स्टार्ट होने वाला है। और तभी किकोरू बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम भी तो अपनी टीम को हेल्प करने की जगह शो ऑफ कर रहे थे। और फुरुहाशी बोलता है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करती हो। और किकोरू बोलते है कि अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं हूँ ही इतनी अच्छी। और तभी आयुई बोलता है कि तुम हमेशा सभी चीजों को अपने हिसाब से करते हो, जिस वजह से तुम बेसिक चीजों को छोड़ देते हो। और इजुमो बोलता है कि तुम सारी चीजें रूल्स के हिसाब से करते हो, जिस वजह से हम साथ में काम नहीं कर पाते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे खुद को भी स्लो करना पड़ता है। और तभी काफका बोलता है कि इजुमो तुमको पूरा यकीन है कि ये सूट डिफेक्टिव नहीं होते हैं, मैं तो इन सूट की वजह से किसी को नहीं हरा सकता। और तभी आयुई बोलता है कि इसके लिए तुमको अंदर से पावर निकालनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस तरीके से लड़ रहे होते हैं। और इचिकावा अपने मन में सोचता है कि ये लोग अपने मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनको समझ में आ चुका है कि ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि ताकतवर बनना चाहता है, बल्कि ये सभी लोग भी उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और वाइस कैप्टन शोशिरो ये चीजें देखकर हंस रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल का ओनर बोलता है कि मास्टर हम बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि जब आपने हमें कॉल किया था, मुझे लगा था कि मैं आपको कभी भी देख नहीं पाऊंगा। और इजुमो बोलता है कि ऐसा मत बोलिए डोजिमा सर, मैं तो बस यही चाहता था कि सभी लोगों को अच्छा खाना मिले। और वो शेफ बोलता है कि आपके फादर कैसे हैं। और इजुमो बोलता है कि मैंने तब से उनके साथ बात नहीं करी है और मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको परेशान किया, पर लेकिन आज का खाना सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। और तभी वहाँ पर आयुई आ जाता है, पर लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। और तभी इजुमो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने सभी सुन लिया, पर लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी शोशिरो बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। काफका हिबिनो, तुम्हारी वजह से हमने बहुत सारी जानें बचा ली हैं, तो इसलिए हमने तुमको फुल ऑफिसर बनाने का डिसीजन लिया है, इसलिए तुम्हारा 3rd डिवीजन की डिफेंस फोर्स में स्वागत है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो
जाते हैं और काफका को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। और तभी आयुई बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी रात है, अगर हो सके तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं खोना चाहता हूँ। और इजुमो भी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीना काफका को बैच दे रही होती है और बोलती है कि काफका हिबिनो, आज से तुम कैंडिडेट नहीं रहे हो, आज से तुम डिफेंस फोर्स के ऑफिसर हो। और काफका बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं लड़ाई में अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी मीना बोलते है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी तक मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत जर्नी बाकी है, ये तो बस एक पहला स्टेप था। और काफका अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मीना को हमारा वादा याद है। और काफका बोलता है कि बस वेट करो मीना, मैं तुम तक पहुँच कर रहूंगा, जिससे मीना खुश हो जाती है। और मीना बोलती है कि तुमने अपने सीनियर को नाम से बुलाया है तो इसलिए तुम अभी 50 पुशअप मारोगे। और ये सुनकर काफका शॉक हो जाता है। और मीना बोलती है कि मुझे काइजू नंबर 8 और 9 के डिस्कशन करने के लिए हेडक्वार्टर पर बुलाया गया है, तो तब तक यहाँ पर वाइस कैप्टन शोशिरो संभालेंगे, तो इसलिए तुम अपने पेपर वर्क के लिए उनसे बात कर सकते हो। और हाँ, वाइस कैप्टन शोशिरो ने ही तुमको फुल ऑफिसर बनाने के लिए ही रिकमेंड किया था, क्योंकि तुमने लास्ट बैटल में बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरना काफका। और तभी हम देखते हैं कि काफका रात को पढ़ाई कर रहा होता है और वो देखता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो फिर वो उसके रूम के लिए जाता है और वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइटें अभी तक ऑन होती हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि कोई इस रूम की लाइट्स को ऑफ करना भूल गया है। और जब वो सामने देखता है और वो देखता है कि शोशिरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, और काफका अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेंटल इमेजिनरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह मूव कर रहे हैं इस तरह तो ये मेरे साथ लड़े थे, तो इसका मतलब क्या ये मुझे इमेजिन कर फाइट कर रहे हैं। और काफका उसको ट्रेनिंग करते हुए देखकर गिर जाता है। और शोशिरो बोलता है कि काफका तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और काफका बोलता है कि मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। और शोशिरो बोलता है कि मैं काइजू नंबर 8 से लड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि मैं जब उसको अगली बार मिलूं मैं उसको एक ही झटके में उसको बीच से काट दूं। ये सुनकर काफका बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और शोशिरो बोलता है कि क्या तुमको पता है कि मैंने पहली बार में ही सब कुछ बिगाड़ दिया है, मैं उसकी ताकत को एनालाइज करने में इतना बिजी हो गया था कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पाया, मुझे तो उसका सिर ही काट देना चाहिए था। अगर मैंने स्किल 5 की जगह स्किल 6 यूज की होती तो मैं उसके कोर को रिबन की तरह काट देता। और ये सुनकर काफका और भी ज्यादा डर जाता है। शोशिरो बोलता है कि कोई भी ऑफिसर काइजू नंबर 8 से नहीं लड़ सकता और काइजू नंबर 9 भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए मुझे इन दोनों को खुद ही हैंडल करना होगा। और काफका अपने मन में सोचता है कि वाइस कैप्टन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल बंदों को ही नहीं बल्कि अपने ऑफिसर्स को भी सेफ रखते हैं। और काफका बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कैप्टन, मैं लड़ाई में अपना बेस्ट दूंगा। और ये सुनकर शोशिरो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और शोशिरो बोलता है कि ये तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम अपनी 1% पावर को लेकर आखिरकार कर ही क्या लोगे। हाँ पर लेकिन मुझे तुम पर 1% पावर का भरोसा भी है। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस में वापस जा रहा हूँ और तुम सोने के लिए चले जाओ काफका। और तभी हमको दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत सारे काइजू उड़ रहे होते हैं। और तभी एक काइजू उनको नीचे उतरने के लिए बोलता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, कमेंट में मुझे एक एनिमे सजेस्ट करिए जिसकी आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना गाइस। मैं जा रहा हूँ और आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।